नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अब इस साक्षात्कार के इस सेशन में हमारे साथ एक खास मेहमान है, धीरज जी। धीरज जी मूलतः नेपाल के निवासी हैं और आजकल अमेरिका में रहते हैं। आइए इनके सफर में प्रवेश करके, जैसा कि आप सुने होंगे, हरबंस राय बच्चन की वो पंक्तियां हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई उसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए उस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी, वह निशानी भूख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो ये इंटरव्यू खासकर उन लोगों के लिए है जो इंडिया से, अमेरिका से, या किसी भी, इंडिया से, नेपाल से, या किसी अन्य देश से अपने कैरियर को लेकर के अमेरिका तक का सफर करना चाहते हैं। तो धीरज जी के पद चिन्हों को हम लोग उभारने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू में। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से नेपाल से और अमेरिका तक का सफर तय किए। और आइए इनसे हम अब बात करते हैं। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। प्रणाम। धीरज जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी मैं यूनाइटेड स्टेट का मेरीलैंड स्टेट का मेरा जो सिटी है सो गेथेसबर्ग है। वहाँ पे मैं रह रहा हूँ और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में मैं रिसर्चर के काम कर रहा हूँ। यानी कि आप बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में रिसर्चर, शोध कार्य करते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये कितने दिन से आप कर रहे हैं धीरज जी वहां पे ये काम। काम मैं 2017 से शुरू किए। 2017 में मतलब आप अमेरिका गए। नहीं, मैं आने के लिए 2008 में मैं यहाँ आया और तो उसके बाद 2017 में से आपको आने 2017 से 2008, तो इस बीच क्या कर रहे थे। जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय 2008 में मतलब यहाँ पे रिसेशन चल रहा था। जब का मतलब कि काफी स्कार्सिटी थी। तो इस दरमियान मैंने एक मैं रिलेटिव के पास में गया जो अमेरिका का एक स्टेट मिनीसोटा कह के है। वहाँ पे मतलब कि काफी ठंड रहती है। तो मैं ऐसा ही अक्टूबर के महीना में आया। आने के बाद वहाँ गए, वहाँ से फिर काम नहीं मिलने के कारण दूसरे रिलेटिव के पास में दूसरा स्टेट है टेनेसी। तो वहां पर गए तो मेरा जो रिलेटिव उनके पास में गैस स्टेशन था। तो करीब के रिलेटिव होने के कारण वो मुझे कैशियर के लिए मुझे वो अपना काउंटर दिया कि वहां पे काम करो, जिसके कारण मैंने घर पे ही मतलब कि मेडिसिन का फसल था तो पैसा था। हम लोग का तो काउंट करने आता ही है। तो यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे कुछ दिन काम किए। उसके बाद में फिर वहाँ से भी मतलब कि काम का फिक्स न होने के कारण मैं वाशिंगटन डीसी के पास में दूसरा रिलेटिव के पास आ गए। आने के बाद में आपको 6 महीना ऐसा ही बीत गया काम नहीं मिलने के कारण। और जाड़ा के समय था, जनरली आपको यहाँ पे जो हायरिंग भी होता है तो आपको फरवरी के बाद होगा, नहीं तो सीजन स्लो होता है। उसके बाद में मैं एक बियर वाइन में शॉप में मैंने काम किया 2008 से लेकर 2016 तक। और उसी दरमियान में मतलब अपना पढ़ाई भी शुरू किए। कॉलेज स्टार्ट किए 2011 में। और यहाँ पे मतलब दो किस्म का कॉलेज है, कम्युनिटी कॉलेज होता है तो उसे कम्युनिटी कॉलेज में गए, जहाँ पे मतलब कि अपना जनरल एजुकेशन जो चीज चाहिए सो हासिल किए। तो मेरे केस में ये सबसे अच्छी बात थी कि मैं नेपाल से भी मैं अंडर ग्रेजुएट किया था, बैचलर इन केमिस्ट्री। सो वहाँ से और जब यहाँ पे कम्युनिटी कॉलेज के जो जो मेरा क्रेडिट था और नेपाल से भी जो मैं किया था बैचलर, उसको दोनों को इक्विवेलेंट कराने के बाद में मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद में मुझे काफी क्रेडिट दिया दोनों कोर्स का। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे 120 क्रेडिट चाहिए, जिसमें मतलब कि आपको नेपाल में जो पढ़ा था वो और कम्युनिटी कॉलेज यहाँ दोनों मिलाकर मुझे 80 क्रेडिट ऑलरेडी था। तो 40 क्रेडिट और एक्स्ट्रा चाहिए मेरे अंडर ग्रेजुएट करने के लिए।
तो फिर मैं उसके बाद में यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करा लिया। कराने के बाद में आपको 2014 से 2016 यूनिवर्सिटी में था। 2016 में मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मैं अपना जो प्रोफेशनल जॉब है बायोटेक, उसमें काम करने को शुरू किया। आपका लाइफ बड़ा जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है धीरज सर। आप ये बोल रहे हैं कि 2017 के पहले 2008 में मैं अमेरिका गया और 2008 से 17 तक मैं वहां स्ट्रगल किया, पढ़ाई किया, और फिर 2017 से मुझे जॉब मिली। तो 2008 में आप अमेरिका गए, आप यहाँ से ग्रेजुएट करके गए, तो क्या सोच के गए? मतलब ऐसे जॉब के लिए चले गए अमेरिका, या क्या सोच के आप निकले? कौन आपको वहां पे बुलाया, ये चीज हम जानना चाहें। जैसे कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, आपको मतलब कि बहुत ऐसे सारे डेवलपिंग कंट्री है, उसका मतलब कि डाइवर्सिटी लॉटरी करके एक प्रोग्राम है। अच्छा। तो उस प्रोग्राम के तहत मैं पहले, उससे पहले भी लोग जब नेपाल से कोई सिंगापुर जाते थे पढ़ने के लिए, चाहे लंदन जाते थे, तो मैं जाता था उन लोगों के साथ, मतलब एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए। तो दिमाग में बात चलता रहता था कि काश कोई दिन मेरा भी लॉटरी आएगा तो मैं भी ऐसा ही मतलब कोई देश जाऊंगा। लेकिन अच्छा, वही हुआ कि लॉटरी बाद क्या में चीज जाके होता है? लॉटरी, लॉटरी आप बोल रहे हैं, लॉटरी क्या होता है? मतलब नहीं समझ रहे हैं हम। लॉटरी मतलब डाइवर्सिटी लॉटरी, इसको डीबी डीबी बोला जाता है, डाइवर्सिटी लॉटरी, जो अमेरिकन गवर्नमेंट इसको साल में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिफ्टी अमेरिकन थाउजेंड गवर्नमेंट एक लॉटरी निकालती है, डाइवर्सिटी लॉटरी, जी एक साल हाँ। में। किस लिए निकालती एक है साल वो? में 50,000 लोग, लगभग तकरीबन दुनिया से लोग आते हैं, उसमें छनौट होते हैं। अच्छा, तो कैसे, मतलब ये लॉटरी कैसे निकलती है और कैसे लोग इससे जुड़ते हैं, ये बताइए। इसको मतलब कि आपको इनको एक मतलब फॉर्म होता है, जो फॉर्म भरना पड़ता है। हम्म। और किसी भी कंप्यूटर मतलब सेंटर में जाने के बाद में मतलब पिक्चर खींच के और मतलब अपना इंफॉर्मेशन देने के बाद वो पठा देता है यहाँ के मतलब कि सेंटर पे। और उसके बाद में सिलेक्शन होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको मतलब कि फर्स्ट लेटर ये पठाएगा। और उसके बाद में फर्स्ट लेटर रिसीव करने के बाद आप मतलब कि दूसरा प्रोसेस करेंगे सेकेंड लेटर के अच्छा, लिए। ये केवल और नेपाल के लिए होता है कि और भी किसी देश के लिए होता है? नेपाल के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है, आपका श्रीलंका से भी लोग आते हैं। उसके बाद में आपका शायद पाकिस्तान का भी था, लेकिन अभी ये शायद भारत का है नहीं कि है। नहीं है, ये बताइए, भारत में ऐसा? भारत का नहीं है। अच्छा, मतलब भारत नेपाल के लिए डाइवर्सिटी लॉटरी निकलती है। उस लॉटरी को जी नेपाल का कोई व्यक्ति भर सकता है। भरने के बाद जी से उसका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है हाँ। यही? जी हाँ, तुम बाद जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरा लेटर पठाएगा कि आपका ये हो गया है, सो आप सेकेंड लेटर भरिए। सेकेंड लेटर के बाद में तब आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। इसमें यही इजी है कि आपका मतलब कि इंटरव्यू में आपका मतलब कि उतना अथी नहीं होता है, कि आपका गारंटी ये रहता है कि आपको वीजा मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये नहीं रहता है। तो इस तरीके से आपका 2008 में डाइवर्सिटी लॉटरी के तहत आप वहां पे पहुंचे, और अभी आप जी ग्रेजुएशन किए हुए थे। ग्रेजुएशन करने जी के बाद से तो वहां पर तो बहुत खर्चा लग रहा होगा, कि अमेरिका सरकार खर्च भी देती है वहां रहने का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको सारा व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि जो डाइवर्सिटी लॉटरी में जो लोग आते हैं, उसके पास में ग्रीन कार्ड रहता है। और ग्रीन कार्ड रहने के कारण आपका मतलब कि इजिली, अब जैसे कि जहाँ पे मुझे पढ़ना है ना, अगर 6 मंथ में वहां पे रह रहा हूँ, तो जो इस काउंटी का जो फी है वही फी मुझसे लेगा, नंबर वन। दूसरी बात की बहुत सारी मतलब स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था है। और तीसरी बात की आपका मतलब कि गवर्नमेंट यहाँ पे लोन भी देता है आपको पढ़ने के लिए। अच्छा, ये ग्रीन जी कार्ड के फायदे, ये ग्रीन कार्ड के फायदे हैं। जी। यदि आपके पास ग्रीन वैसे तो कार्ड है। मतलब स्टूडेंट वाले सबके भी देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट वाले के मतलब कि दूसरा प्रोसेस है। लेकिन जिसके हाँ। पास में लीगल पेपर है, जो ग्रीन कार्ड है, तो उसको सारा फैसिलिटी जो यहाँ के लोग को मिलेंगे वो सारा फैसिलिटी देते हैं। वाह, क्या बात है! तो आप नेपाल में कहाँ से हैं? कहाँ आपका निवास स्थान था नेपाल में, है अभी? नेपाल में मेरा जो अभी अभी जो फिलहाल मतलब कि जो नेपाल का नया गवर्नमेंट बना, उसके अंतर्गत हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश पड़ता है। जो मध्य प्रदेश में मेरा जो गाविस है, धनगाड़ा गाविस वार्ड
वार्ड नंबर 2 पहला का, और जो जिला है सो सरलाही। और वैसे कहिएगा तो हम लोग बिहार से, और जो सोनबरसा सीतामढ़ी वो सब हम लोग का नजदीक है। अच्छा, और अपने फिर इसी के बाद की मैं। बिहार का जो बॉर्डर है सोनबरसा, जी। सीतामढ़ी, उसके नजदीक है जी। मध्य प्रदेश। नजदीक है। ऐसा मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश। अमेरिका में, सॉरी जी। नेपाल में, वहां के आप मूल जी। निवासी हैं। जी। और 2008 में आप वो स्थान छोड़े, उसके बाद से आप अभी अमेरिका रह रहे हैं। वहां पर एक जी। हाँ। कंपनी, बायोटेक कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं। तो और हम्म। आप अमेरिका डाइवर्सिटी वीजा से गए थे, और फिर आपके मन में ये भावना थी कि मैं भी अमेरिका जाऊं, मैं भी वहां पे जॉब करूं। अब आप बताइए कि अभी आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, और ये वे लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे परिवार में अभी मेरे माता जी है, माता है, पिताजी भी है, और दो बड़े भाई है। सो एक है सो आपको गवर्नमेंट जॉब में है, अगर दूर संचार में काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में। और दूसरा भैया भी इंजीनियर है, तो वो अपना मतलब सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर का अपना मतलब कि कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। और वो सब नेपाल में ही है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं। हमारे पिताजी वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन ज्यादा दिन काम नहीं किए, करने के बाद में फिर मतलब घर आ गए 2-3 बरस काम करने के बाद। और उसके बाद में आपको वही मेडिसिन का कौशल किए हुए थे उस समय में, जब हम लोग बच्चे थे 8-9 में पढ़ रहे थे उस समय में। और उस समय में कि काफी मतलब उस चीज का सपोर्ट मिला कि जो मेडिसिन की कौशल से। यानी कि वो मेडिसिन का काम करते थे, उससे खर्च वर्च चलता था। फिर आपने जी। उससे हाँ। पढ़ाई किया, और अभी आप अमेरिका। अब जरा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो ठीक है कि आप नेपाल से अमेरिका गए, वहां पे जाके स्टेबल हुए, वहां पर जाकर के आपने अपना जीवन सेट किया। ठीक है। एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि अभी आपको क्या फील होता है, अमेरिका और नेपाल। अब आप तो देख रहे हैं, अब आप अपने नजरों से जरा देख के बताइए कि अमेरिका के लोग में क्या खासियत है, या उनके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं कि उनका भौतिक ग्रोथ, धन संपदा। मैंने सुना है कि अपने बिहार, हमारे देश में 2 वक्त का भोजन जिसको नहीं मिलता है, वो लोग गरीब माने जाते हैं, गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि अमेरिका में जिसके पास एक कार नहीं है, वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो वहां पे और यहाँ के लोगों में क्या 2-3 अंतर आप देखते हैं। और सबसे पहले तो आपको मतलब कि जो वेस्टर्न का और ईस्टर्न के देखिए तो काफी डिफरेंसेस है। पहली बात की जो जो हम लोग हैं सो सारा कुछ के जिम्मेवारी दूसरे पे थोप देते हैं कि परिस्थिति हो चाहे घर के लोग हो, फलाना ने करने नहीं दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में सारा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप जो भी चाहे कि हमको ये करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको सारा व्यवस्था भी है, सारा कुछ मिलता है। ये दूसरा जो बात है व्यवस्था कि गवर्नमेंट की ओर से मिलता है, सारा अपॉर्चुनिटी आपके जी। पास रहता है, बस आप करिए। हाँ, आप कीजिए। अब जैसे हम्म। कि मेरे केस में मैंने अगर मैं इतना जानता था कि नेपाल से कि मैं जाऊंगा तो पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए अगर मुझे लोन भी लेना पड़े तो लोन लेकर भी पढ़ूंगा। तो अपना काम भी करते थे, अपना लोन निकाल कर पढ़े। जिसके चलते और यहाँ पे एक बड़ी बात है कि आप लोन निकाल कर भी सारा पढ़ाई करके, और जब आपको काम में स्टार्ट होगा तब पर भी आपको सारा पैसा देना नहीं है। कुछ अच्छा, ये भी है। परसेंटेज आप। जी हाँ, आप कुछ ही परसेंटेज आप लोन को तीर सकते हैं। क्या है कि आपको ये सरकार ऐसा व्यवस्था किया है कि आपका घर का पैसा भी हो उसमें, जो काम कर रहे हैं, गाड़ी का पैसा, सारा के सारा चीज के मैनेज करने के बाद लोन का पैसा हो, मिनिमम भी तीर सकते हैं, मैक्सिमम भी तीर सकते हो, सारा व्यवस्था किए हुए हैं। मतलब ये सरकार कोई का जरूरी नहीं सपोर्ट, कि आप सरकार का सिस्टम बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, बना जिससे हुआ है। लोग आगे बढ़ते हैं। हम्म। जी। दूसरा बात कि लोग यहाँ का जो उसको फील होता है वो आपको बोल देगा मुंह पर, इन फ्रंट ऑफ द फेस। उसको मन में नहीं होता है कि ये फलाना है चिलाना है, ऐसा नहीं। आप कितना भी पावर में है, चाहे मैनेजर हो चाहे सुपरवाइजर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो है वो है। लेकिन हम लोग को मतलब कि सही बात कहने में भी बड़ा डर लगता रहता है कि कैसे कहें, मतलब कि संबंध बिगड़ जाएगा। जिसके कारण हम लोग बहुत पछाड़ी के नहीं मन होता है वो भी चीज करते रहते हैं।